इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाभ प्रतिशत क्या होता है और वो कैसे निकाला जाता है। तो समझो कि तुमने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी, तो उसका जो क्रय मूल्य होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस कहते हैं और सीपी से दर्शाते हैं, वो होगा 10। और मान लो कि अगर तुमने उस चीज को अब 12 रुपए में बेच दिया, तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा, जिसे हम अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस कहते हैं और एसपी से दर्शाते हैं, वो होगा 12। तो जब तुमने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और उसे 12 रुपए में बेच दिया, तो तुम्हारा लाभ कितना हुआ? तो हम जानना चाहते हैं यहां पर कि लाभ या प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये तो सीधी सी बात है कि जो लाभ होगा वो होगा यहां पर P, जो बराबर होगा विक्रय मूल्य एसपी ऋण क्रय मूल्य सीपी के। तो ये बराबर हो जाएगा 12 ऋण 10 के। तो हमें लाभ मिलेगा कुल 2 रुपयों का। तो लाभ तो हमें पता है, लेकिन इस वीडियो में हम जानना चाहते हैं कि लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। तो यहां लाभ तो समझ में आ गया, अब जानते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। तो जरा जल्दी से मैं तुम्हें बता दूं कि प्रतिशत क्या होता है। तो यहां पर मैं जरा नीचे जगह बना लेता हूं और यहां पर हम प्रतिशत की बात करते हैं और फिर वापस जाएंगे लाभ प्रतिशत पे। तो हम जानना चाहते हैं प्रतिशत क्या होता है। तो अगर इस शब्द को ही देखें तो ये है प्रतिशत, यानी कि प्रति 100। तो प्रतिशत एक ऐसी संख्या है जो प्रति 100 हो। या फिर अगर मैं इसकी परिभाषा बताऊं, तो प्रतिशत उन भिन्नों का अंश होता है जिनका हर 100 होता है। तो अगर हमारे पास कोई भिन्न है जिसका हर 100 है, तो उसका जो अंश होगा, वो जो भी कुछ हो, वो कहलाएगा इसका प्रतिशत। ये संख्या जो है प्रति 100। तो समझो मेरे पास प्रति 100 के लिए मेरे पास है 30। तो मैं कहूंगा कि ये है 30%। 30%। और अगर मैं कहूं कि 15% क्या होता है, तो 15% बराबर होगा 15%। के अब प्रतिशत जो है वो 100 से ज्यादा भी हो सकता है। समझो कि हमारे पास कोई चीज है जो प्रति 100 के लिए हमारे पास वो चीज 120 है। तो ऐसी स्थिति में वो चीज कहलाएगी कि वो हमारे पास 120% है। तो अब हमने जान लिया कि प्रतिशत जो है वो होता है प्रति 100। तो चलो वापस चलते हैं और जानते हैं कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो प्रतिशत होता है प्रति 100, तो लाभ प्रतिशत होगा कि प्रति 100 क्रय मूल्य के ऊपर हमने कितना लाभ कमाया। तो जो लाभ प्रतिशत है वो होता है लाभ के जो हो प्रति 100 क्रय मूल्य के लिए। तो फिर से अगर दोहराऊं, तो प्रत्येक 100 क्रय मूल्य के लिए हम कितना लाभ कमाते हैं, वो होता है हमारा लाभ प्रतिशत। तो इस उदाहरण में जो लाभ हमने कमाया वो है 2। और ये लाभ हमने कितने क्रय मूल्य के ऊपर कमाया? तो जो क्रय मूल्य जिसके ऊपर हमने ये लाभ कमाया वो है 10। तो प्रति 10 क्रय मूल्य के ऊपर हम 2 लाभ कमाते हैं। तो यहां पर हम जानना चाहते हैं कि प्रति 100 क्रय मूल्य के ऊपर हम कितना लाभ कमाएंगे। तो प्रति 100 क्रय मूल्य के ऊपर हम कितना लाभ कमाएंगे, वो होगा हमारा लाभ प्रतिशत। तो इसे हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि समझो, अगर कोई चीज मैं 10 रुपए की खरीदता हूं तो उस पर मैं 2 रुपए का लाभ उठाता हूं। तो अगर मैं 100 रुपए की चीज खरीदूंगा तो उस पर कितने का लाभ उठाऊंगा? तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो यहां पर 10 गुना हो चुका है। तो सीधी सी बात है कि जो हमारा लाभ होगा वो भी 10 गुना हो जाएगा। तो 10 का जो 10 गुना है वो है यहां पर 100। तो यहां पर 2 का 10 गुना हो जाएगा 20। तो अगर 10 रुपए पे हम 2 रुपए का लाभ उठा रहे हैं, तो प्रति 100 रुपए पे हम 20 रुपए का लाभ उठाएंगे। यानी कि यहां पर जो हमारा लाभ प्रतिशत हुआ वो हुआ 20%। इसे हम भिन्न के रूप में भी देख सकते हैं कि मैं 2 रुपए का लाभ उठाता हूं प्रति
10 रुपए पे, तो मैं कितने का लाभ उठाऊंगा प्रति 100 रुपए पे। तो ये जो दो भिन्न हैं ये बराबर हैं। तो सवाल ये हो गया कि 10 रुपए पे हम 2 रुपए का लाभ उठा रहे हैं, तो 100 रुपए पे कितने का लाभ उठाएंगे। तो इस समीकरण में यहां पर हमें 3 चीजों का पता है, तो जो चीज रह गई यानी कि हमारा लाभ प्रतिशत वो हमें पता चल जाएगा। तो अगर हमें लाभ और क्रय मूल्य पता है तो हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण में अगर हम दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे तो ये 100 तो कट जाएगा और यहां आ जाएगा 100 गुणा 2 यानी कि 200, और ये हो जाएगा 200 बटा 10 यानी कि 20, यानी हमारा लाभ प्रतिशत हो जाएगा 20%। चलो लाभ प्रतिशत से जुड़ा एक सवाल हल करते हैं। तो ये रहा हमारा एक उदाहरण। क्रय मूल्य है 1000 और विक्रय मूल्य है 1050, और हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहां पर हमें निकालना होगा कि लाभ कितना हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लाभ होता है वो बराबर होता है विक्रय मूल्य एसपी ऋण क्रय मूल्य सीपी के। तो ये बराबर हो जाएगा 1050 ऋण 1000, यानी कि लाभ हमें मिला यहां पर 50 का। तो यहां पर हमें लाभ मिल रहा है 50 का, क्रय मूल्य 1000 के ऊपर, यानी कि प्रति 1000 क्रय मूल्य के ऊपर हमें 50 का लाभ हो रहा है। तो प्रति 100 क्रय मूल्य के ऊपर हमें कितने का लाभ होगा, वो कहलाएगा हमारा लाभ प्रतिशत। यहां पर मैं देख सकता हूं कि क्रय मूल्य 1000 से 100 हो चुका है, यानी कि ये विभाजित हो चुका है, ये विभाजित हो चुका है 10 से। तो उसी तरह से हमारा लाभ भी 10 से विभाजित हो जाएगा, हमारा लाभ विभाजित हो जाएगा 10 से। तो यहां पर हमें लाभ कितना मिलेगा, तो 50 को जब हम 10 से विभाजित करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 5, यानी कि हमारा जो लाभ प्रतिशत है वो है 5%। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमसे एक भिन्न का प्रश्न पूछा गया है कि 50 बटा 1000 बराबर होगा कितने बटा 100 के। तो इस प्रश्न को हम एक भिन्न के प्रश्न के रूप में भी देख सकते हैं, और जब इस समीकरण को हम हल करेंगे तो यहां पर जो संख्या हमें नहीं पता है, यानी कि ये हमारा लाभ प्रतिशत, ये हमें पता चल जाएगी। तो यहां पर जब हम दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो यहां तो 100 कट जाएगा, और यहां 100 गुणा 50 हो जाएंगे 5000, और 5000 बटा 1000 हो जाएंगे 5, यानी कि हमारा जो लाभ प्रतिशत है वो हमें मिल जाएगा, वो होगा 5%।